सीधा नहीं, कई बार सीधा दिख रहा होता है। सुनील, अच्छा, ध्यान बार बार डाइवर्ट। फोन उल्टा, सीधा नहीं रखना। सीधा रखोगे टेबल पे, ब्लिंक होगा, ध्यान जाएगा। उल्टा रखना है फोन। क्लियर? पहली रिक्वेस्ट। मेरी दूसरी रिक्वेस्ट, सर मेरी दूसरी रिक्वेस्ट है आपसे, हो सकता है मीटिंग के बीच में आपके मन में कुछ सवाल उठे। वैसे तो मीटिंग को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि मीटिंग के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई बचता है तो हम मीटिंग के एंड में सर उसे डिस्कस करेंगे। प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। क्लियर? यस। अब रिक्वेस्ट कर दी, हो सकता है बीच में फिर ये मेरे से कोई इंटरप्ट करें, पूछ लें, तब इनको रोकूंगा। सर मैंने स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट किया था, डाउट्स हम लास्ट में कवर कर लेंगे, एक बार मैं अपनी मीटिंग खत्म कर लूं। वैसे तो मीटिंग के एंड तक ही आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि उसका ध्यान हम बार बार उस चीज की तरफ ला रहे हैं जो मैं उसे बताना चाहता हूं, ना कि वो जानना चाहता है। यस और नो? मैं उसका ध्यान वहां रखना चाहता हूं जो मैं बताने के लिए ट्रैवल करके आया हूं। भाई तुम क्या जानना चाहते हो, बाद में बात करेंगे। यस और नो? वरना कई बार सामने वाला गेस्ट ये पूछता है, अरे फलानी भाग गई थी मेरे यहां, दूसरी कंपनी भाग, आप उसी के उत्तर देने में लगे रहते हो। फिर वो एक सवाल और पूछ लेता है इधर, फिर वो इधर पूछ ले, फिर इधर इधर इधर, पता नहीं 3 घंटे हो गए, बना कुछ नहीं। क्लियर? तीसरी रिक्वेस्ट ये तब करनी है जब होम मीटिंग कर रहे हो। सर रिफ्रेशमेंट्स कुछ भी होंगी बाद में ले लेंगे, मीटिंग के बाद में कर लेंगे। फोर्थ, अगर वहां पर कुछ है तो उनको पहले ही क्लियर कर देना। सर थोड़ा बच्चों का या माहौल ऐसा देखो कि सर इस रूम में बच्चे तो नहीं आएंगे, क्योंकि डिस्टर्ब करेंगे तो फिर बैठ नहीं पाएंगे। 25 मिनट की सीटिंग है हमारी। अच्छा, मीटिंग हमेशा 25 मिनट की बोलनी है। कितने मिनट की? 25 से 30 मिनट बोल सकते हो। 10 मिनट 15 मिनट ऊपर नीचे चलता है। 25-30 मिनट बोल के 40-45 मिनट ले सकता हूं। पर आप ही बोल दोगे 55 मिनट आज आपने मेरे को देना है, तो बंदा पहले से 55 मिनट पहले ही हिम्मत छोड़ देता है। यस और नो? 40 मिनट का लेक्चर अटेंड नहीं किया आज तक, 55 मिनट मांग रहे हैं। डराओ मत, बोलो 25 से 30 मिनट की सीटिंग है सर। क्लियर है? रिक्वेस्ट पार्ट हो गया, ये सब कर लेंगे। yes. आज के बाद आप जो भी मीटिंग करें सबसे पहले रिक्वेस्ट करें। ठीक है? आइए सर अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप, गेस्ट को ये एहसास दिलाना है। अच्छा, एलिजिबिलिटी पता है आपको क्या होती है? एलिजिबल का हिंदी में क्या मतलब होता है? योग्यता। जब आप कोई गवर्नमेंट का एग्जाम देते हो, आईएएस देते हो या कोई और एसएससी का देते हो, उसकी कोई एलिजिबिलिटी होती कि नहीं? भाई बीए होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, इतने परसेंट, होती कि नहीं? बोल ही नहीं रहे। तो जब तक आप जवाब नहीं दोगे मुझे कैसे पता चलेगा वो समझ आ रहा है? होती है? अब यहां पर हम उसकी योग्यता चेक करेंगे। भाई मैं आपको बताऊंगा ये मीटिंग आपके लिए है कि नहीं है। मुझे हमेशा अपना पैर ऊपर रखना है। इस दूसरे स्टेप में मैं उसे क्वालिफाई करूंगा कि भाई ये मीटिंग के लिए आप योग्य हो भी या नहीं हो। और यही मेरा फॉलोअप है। मैक्सिमम सवालों की गर्दन मरोड़ देगा ये सेकंड स्टेप, जो आप फॉलोअप के बाद में उसके पीछे लगे रहते हो और वो सवाल करता रहता है। ये स्टेप क्या है? कहानी बना रहा हूं मैं, आपको पता ना कहानी बनाने का बिजनेस है। कहानी बन रही है, पिक्चर चल रही है, एक स्टेप हो चुका है क्लियर, मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं, मैं दूसरे स्टेप पे आ चुका हूं। अब मैं क्या कहूंगा? ठीक है सर देखिए, जब उस दिन मैं उस मीटिंग में बैठा था, जैसे आज आप बैठे हो, जब इस मीटिंग को मैं सुन रहा था, अपनी बात, कंधा अपना रखना है, अपने कंधे पे रख के बंदूक चलानी है। जिस दिन मैं आपकी तरह इस मीटिंग को सुन रहा था, उस दिन वक्ता ने कुछ सवाल पूछे थे और उन सवालों से क्लियर हो जाता है कि ये मीटिंग आपके लिए है भी कि नहीं है। भाई ये मीटिंग हमारे लिए है कि नहीं है, इन सवालों से क्लियर हो जाएगा। जो सवाल मुझसे पूछे गए थे, आज जो के वही सवाल क्यों मैं आपसे पूछ रहा हूं। मेरा पहला सवाल है सर आपसे, क्या आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ? अच्छा, ये अंग्रेजी की लाइन है, आज नहीं बोलनी आएगी आपको, रट लो। आपको मैंने चाय से पहले क्या बोला था? थोड़ी इंग्लिश रट लो। अच्छा, आपने तो ये 6 अक्षर एक ही बार में रटने हैं, बोलने सारी जिंदगी है, जब भी प्लान दिखाओगे रट लो।
जब आप उसे बोलोगे सर फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल है डू यू रियली वांट टू अचीव सक्सेस, चाहे गांव में प्लान दिखा रहे हो, किसी को भी दिखा रहे हो, पर जैसी लाइन अंग्रेजी की जाती है आप बाली हो जाते हो। फिर तुरंत हिंदी में अनुवाद कर दो, क्योंकि आपको पता है सामने वाले को अंग्रेजी समझ में नहीं आई, हमने तो बस इसलिए बतानी थी कि हमें आती है। हां, बोलना तब जब रट जाए, पता चले बीच में गेर लग जाए और उसको आती हो, हम कुछ और पूछ बैठे, फिर दिक्कत हो जाएगी। यस और नो? तो हिंदी में सवाल क्या है सर, क्या आप कामयाब, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आप मेरे गेस्ट हो, क्या सर, मैं पहला सवाल, क्या आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो? जी बिल्कुल। आप मैं खुद ही, क्या सर आप खुद बोलोगे ये कैसा सवाल है, सबको जवाब पता है? बिल्कुल सर, मेरा भी सर यही जवाब था जब मुझसे सवाल पूछा गया था। राइट सर, मेरा दूसरा सवाल है आपसे, सर दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, ए और बी। ए कैटेगरी का वो व्यक्ति होता है जिसके सपने बहुत बड़े होते हैं। हर व्यक्ति के सपने होते हैं, जिसके पास स्कूटर है वो बाइक चाहता है, बाइक वाला गाड़ी, गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी, किराए के घर वाला अपना घर, अपने घर वाला बड़ा बंगलो, सब अपनी जिंदगी में अपग्रेड होना चाहते हैं। ये सब लोग, हर व्यक्ति का जीवन में सपना होता है सर, हर व्यक्ति के बड़े सपने होते हैं। ए कैटेगरी का जो व्यक्ति होता है, इसकी आमदनी छोटी होती है और सपने बड़े होते हैं, लेकिन ये छोटी आमदनी में अपने सपनों को फिट कर लेता है। अगर 20,000 महीना कमा रहा है, सपनों को बोना कर देगा, सपनों को छोटा कर देगा, समझौता कर लेता है और 20,000 में सफलतापूर्वक अपना घर चलाता है। ए श्रेणी का व्यक्ति। बी कैटेगरी का सर व्यक्ति वो है, उसके भी सपने बड़े हैं, इनकम छोटी है, लेकिन वो समझौता नहीं करता, सपनों को छोटा नहीं करता, बल्कि अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करता है। वो सुबह शाम ऐसे अवसर, ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश करता है जहां से वो अपनी आमदनी को बड़ा बना सके और सपने पूरे कर सके। आप बताइए सर, आप ए कैटेगरी में आना चाहते हो कि बी में? बी में। यस और नो? कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन। अब कांग्रेचुलेशन करो, कांग्रेचुलेशन सर, मेरा भी यही जवाब था, क्योंकि अगर गलती से आपने ए बोल दिया होता, मैं मीटिंग यहीं बंद कर देता। ये उनके लिए है ही नहीं। जो अपनी आज की ही आमदनी में अपने सपनों को फिट करना चाहते हैं, उनके लिए मीटिंग है ही नहीं सर। ये तो है ही उसके लिए जो आमदनी बड़े करना चाहते हैं। कांग्रेचुलेशन सर, यही जवाब मेरा था। ठीक है सर, मेरा तीसरा सवाल, अच्छा भी तो यही है। तीसरा सवाल सर आपसे ये है कि बी कैटेगरी में आना है, आमदनी बड़ी करनी है। सर आप अगले 30 साल में इस आमदनी को बड़ी करना चाहते हो कि अगले 3 साल में? 3 साल में। वेरी गुड सर, कांग्रेचुलेशंस। अगर आपने 30 साल बोला होता तब भी मीटिंग आपके लिए नहीं थी। ये तो उसके लिए है जो 3 साल में आमदनी को बड़ी करके जीवन में कामयाब होना चाहता है। कांग्रेचुलेशन सर, मेरा भी यही जवाब था। सर मेरा आखिरी सवाल सर मेरा आपसे, अगर आज मान लो 11 अगस्त को मीटिंग दिखा रहा हूं, आज 11 अगस्त को अगर आपको एक मौका मिले, एक रास्ता मिले, जिस रास्ते पर चलकर आप अगले 3 वर्ष के भीतर अपनी आमदनी को बढ़ा करके अपने जीवन का हर सपना पूरा करके कामयाब हो जाओ, क्या उस रास्ते पर चलोगे या बहाने बनाओगे? सर पहले रास्ता तो बताइए, देखेंगे। अरे भाई अगर आज रास्ता मिले, साफ सुथरा रास्ता, पवित्र रास्ता, लीगल रास्ता मिले, बढ़िया रास्ता मिले, अगर मिले तो क्या उस रास्ते पे चलने को तैयार हो या बहाने बनाओगे? लीगल होगा, साफ सुथरा होगा तो जरूर चलोगे। वही तो बोल रहा हूं, अगर साफ सुथरा, क्योंकि मुझे पता है मैं लीगल बता रहा हूं। चलोगे कि नहीं चलोगे या बहाने बनाओगे? चलेंगे सर। कांग्रेचुलेशन सर, क्योंकि दुनिया में 95% लोगों को परमात्मा मौका तो देता है, पर वो बहाने बनाते, उस पर चलते नहीं है। ये क्यों बोल दिया? क्योंकि मीटिंग के बाद ये बहाना बनाएंगे। मैंने को यही लाइन सर, मैंने तो स्टार्टिंग में पूछा था आपसे, चलोगे या बहाना बनाओगे? फॉलोअप यही हो जाता है। क्योंकि मैं इनसे पूछूंगा, रास्ते में कोई सवाल है तो पूछो, लीगल है कुछ और, आखिर में
पर अगर कुछ नहीं है तो बहाना हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ये मीटिंग आपके लिए है। मेरे भी सर यही जवाब थे। आप इसमें बीच में एक और सवाल की ओर क्या डाल सकते हो आप ये पूछने से पहले, क्या सर आज ये पूछने के बाद, और तीसरा ये कि 3 साल या 30 साल, चौथा सवाल ये पूछ सकते हो, क्या सर आज 11 अगस्त को आपके पास कोई ऐसा साफ सुथरा पवित्र लीगल रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर आप अगले 3 साल में अपनी आमदनी को बढ़ा करके अपने सपने पूरा कर सकते हो? क्या आज है? अभी है? क्या बोलेगा? नहीं। फिर हम 5वां बोले, पर सर अगर आज आपको एक रास्ता मिल जाए, साफ सुथरा पवित्र पाक बिल्कुल लीगल, चलने को तैयार हो? ये सवाल उससे जरूर पूछो। एक तरह से शपथ ले रहे हैं भाई और उसे कांग्रेट्स कर रहे हैं। और अकेला वो नहीं कर रहा, मैं उसे ये भी बता रहा हूं, एक दिन मैं भी बैठा था और मैंने भी यही जवाब दिए थे। जब आप किसी को कांग्रेचुलेशन बोलते हो ना, उसको एक विजेता वाली फीलिंग आती है, सेंस ऑफ अचीवमेंट। फिर उसका मीटिंग में मन लगता है, अच्छा बढ़िया जवाब दे रहा हूं मैं। वेरी गुड। ठीक है, लग रहा है आपको ठीक ठाक तरीका है? हाँ जी। चलो, अब तीसरा स्टेप नंबर 3, गियर चेंज। एलिजिबल हो गया, वेरी गुड सर। सर जब मैं मीटिंग में बैठा था तो उनकी मीटिंग की पहली लाइन एक थी जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे से भी पूछी गई थी। एक बात बताइए, जो समय के साथ चलते हैं कामयाबी उनके पास होती है, या जो समय के साथ नहीं चलते कामयाबी उनके पास होती है? जो समय के साथ चलते। वेरी गुड सर। बार बार इनको अप्रिशिएट करो, वेरी गुड सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बिल्कुल ठीक सर। समझ पा रहे हो? और सवाल पूछो, वरना जैसे मैं बोतल के साथ खेल रहा था, मेरा प्रेजेंटर को ध्यान ही नहीं था बंदा बोतल के साथ खेल रहा है, वो अपनी प्रेजेंटेशन में मशगूल है। यस और नो? देखना भी है मेरा गेस्ट बराबर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। और अगर आप ये चाहते हो कि वो सुने, वो पूरा दिमाग उस प्रेजेंटेशन में डाल दे, तो भाई सवाल पूछो। मैं चाहता तो उसको ये लाइन खुद भी बोल सकता था, सर जो समय के साथ चलते हैं वही विजेता होते हैं। मैंने तो पूछा है। यस और नो? क्या बोलेगा? बिल्कुल ठीक सर, वेरी गुड सर, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो समय के आज लंगड़ा वो नहीं जिसके पैर नहीं, लंगड़ा वो है जो बदलते समय के साथ नहीं चलता। ये एक पंच लाइन मार दो, उसकी बात को स्टैम्प्ड कर दो। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब उसको बोलो, सर आज 21वीं सदी के 2 सबसे बड़े बदलाव, क्योंकि मैंने कहा समय के साथ बदलाव, 2 सबसे बड़े बदलाव आज मैं आपके साथ अगले कुछ मिनट में डिस्कस कर रहा हूं। 2 सबसे बड़े बदलाव, और जो इन बदलाव के साथ चलेगा, आपने खुद बताया जो समय के साथ होता है कामयाबी उसी के पास होती है। पहला बदलाव है डायरेक्ट सेलिंग। अब आपने आते ही आप शुरू हो जाते हो। कंपनी का नाम है अमूल्य हब्स। कैसी कंपनी भाई? अमूल्य हब्स किस प्रकार की कंपनी है? डायरेक्ट सेलिंग है या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस की कंपनी है? तो पहले से डायरेक्ट सेलिंग तो समझाओ क्या होता है। समझ पा रहे हैं आप? तो अब उसे क्या कहें? सर सबसे बड़ा बदलाव इस सदी का डायरेक्ट सेलिंग है। क्लियर है? सर डायरेक्ट सेलिंग ये शब्द पहली बार मेरे भी कानों में पड़ा था। जरा आइए इसको समझते हैं ये क्या होता है। उस केस में आपने क्या करना है? ट्रेडिशनल सेलिंग वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपने चर्चा करनी है स्टेप नंबर 3 में। ये आप आता है करना किसी को? ट्रेडिशनल सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग डिफरेंस आता है? एक बात और, जब भी किसी को मीटिंग दिखाएं एक माध्यम बीच में होना चाहिए, या तो डायरी या आपका लैपटॉप। और अगर आप मुझभाने किसी को प्लान दिखा रहे हो तो खाली हो आप, आपकी ज्वाइनिंग नहीं आनी। और रेयर केस होगा कोई ज्वाइन हो जाएगा तो आपके साथ, वरना आप एक ऐसा सिस्टम अपने डाउन में दे दोगे वो कोई रिजल्ट नहीं मिलने। जब आप इस तीसरे स्टेप की चर्चा करोगे, एक बात और, ये जो गोले मैंने बनाए ना, ड्रीम्स, इनकम ड्रीम्स, ये आपकी डायरी में आपने बनाने हैं। जब आप चित्र बना के किसी को प्लान दिखाते हो, उसका दिमाग जाता है उसमें।
अब से पहले जो मैंने फोन वो उसकी जरूरत नहीं है, पर यहां ये गोले की जरूरत है। उसके बाद 3 इयर्स और 30 इयर्स ये लिखो। उसके बाद ट्रेडिशनल सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग का चार्ट बनाओ। किसको आता है ये चार्ट बनाना? आपने जब ट्रेडिशनल सेलिंग के बारे में समझाना है तो उस वक्त आपने ये लाइन खींचनी है। पहले बिंदु पे दिखाना है फैक्ट्री 5 का बनता है, इधर कस्टमर 50 का मिलता है, बीच में दिखाने हैं C&F। और अगर ये ज्यादा याद नहीं होता हो तो आसान शब्दों में पहले स्टेट का डीलर, फिर डिस्ट्रिक्ट डीलर, फिर एरिया का डीलर और फिर रिटेलर, और रिटेलर से कंज्यूमर खरीदता है। ठीक है, ये 5 लोग बनाने हैं ऐसे, मतलब लिखने हैं, डंडे खींचने हैं। समझ में आ रहा है? 5 और 50 भी लिखना है, और फिर एड का पैसा वो भी लिखना है। ये चित्र बनना चाहिए। ठीक है। दूसरा डायरेक्ट सेलिंग। इस केस में क्या होगा? डायरेक्ट सेल में हम दिखाएंगे कि वो उसमें क्या चित्र बनेगा? से डायरेक्ट कस्टमर तक कैसे हम प्रोडक्ट को प्रोवाइड करा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में भी वही चित्र बनाओ जो ट्रेडिशनल में बनाया था। 5 की चीज पर यहां 50 की नहीं मिलती, 40 की मिलती है। और डायरेक्ट सेलिंग है तो डायरेक्ट का मतलब है कंपनी से कस्टमर, और वो सारे बीच वाले लिखो, स्टेट डीलर C&F लिखो डायरेक्ट सेलिंग वाले चार्ट में भी, और उनको काट दो, काटा मारो उनके सामने। देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डायरेक्ट, ऐड नहीं है। क्लियर है? तो 5 की चीज 40 में मिली। जागो ग्राहक जागो की असली चीज यही है। ठीक है, इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में कब आई? 1956 वो तो विश्व में शुरुआत हुई। 98 सर। 90s में कह लो, 90s में इंडिया में आई थी, 50s में अमेरिका वर्ल्ड से शुरू हुई थी, 90s में इंडिया में आई है। मोदी सरकार ने हरी झंडी भी दे दी है 2016 में। और भी जो 2-4 लाइन डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग समझानी है, ये है सबसे बड़ा बदलाव। क्लियर हो गया? यस सर। डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ गई? यस सर। ये है तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप, आप पूरे गाजे बाजे के साथ अपनी कंपनी का वेलकम करो। बैठ जाओ सर। अब बताओ सर, डायरेक्ट सेलिंग में भी हजारों कंपनियां हिंदुस्तान में हैं जो काम कर रही हैं। उन हजारों में से कुछ मुट्ठी भर कंपनियां हैं जो लीगल हैं, पाक हैं, और जिनका डेटा सरकार के पास रजिस्टर्ड है। लकी मानिए अपने आप को, क्योंकि आज उन मुट्ठी भर कंपनियों में से एक कंपनी जो लीगल है, पाक है, जिसका डेटा रजिस्टर्ड है, आज उसके बारे में आपको जानकारी मिल रही है, जिसका नाम है गाजे बाजे के साथ। अब अमूल्य का वेलकम होगा, अब पर्दा हटेगा, अमूल्य का पोस्टर सामने आएगा। पता चला अमूल्य कब लॉन्च हुई? चौथे स्टेप में। यहां पर 2 चीजें बतानी है बिग बैंग में। अपनी कंपनी का प्रोफाइल। अब कुछ लोग कंपनी का प्रोफाइल बड़ा लंबा में बताते हैं, कंपनी ये, कंपनी के डायरेक्टर ये, कंपनी वो, किसी पे उसको ये याद ही नहीं रहेगा। आपको याद था जब आपने सुनी थी पहली? उसको ये याद नहीं रहना। थोड़ा शॉर्ट में बताओ, और अगर आपने खानों का कुछ बड़ी बात बोल दी, वो इसी पे बहस कर लेगा। अच्छा ये कैसे होता है? क्योंकि वो अपने आप में वो शेर खाए, वो कहेगा DNA ये क्या होता है? ले, कोई बनाती नहीं कंपनी, कौन सी कंपनी है? मेरे को डाटा दे, मैं चेक करूंगा, फिर तेरे से बात करूंगा, जा उठा। पता चले बताने कुछ हो रहा है, अटक ही हो गए। लंबा चौड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं, छोटा शॉर्ट। कंपनी का नाम ये, हेडक्वार्टर यहाँ है, इस दिन शुरू हुई थी, और ये कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, ये हमारे पास अवार्ड्स हैं, पूरी सम्मानित कंपनी है। खत्म करो, आगे बढ़ो। समय जहां लगाना है वहां लगाएंगे ना, यहां समय बचाओ। अब आप सारे अवार्ड गिनवाओगे, हलाल सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, फिर उसको क्या पता? मुझे कुछ पता ही नहीं कि क्या बारे में क्या होता है। आप बोलो कितने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफाइड है, खत्म। क्लियर? 5वां स्टेप। यस सर। अब अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स लॉन्च करो। जब कंपनी के प्रोडक्ट्स लॉन्च करोगे तब डायरी में गोल बनाना है, सर्किल। और जैसे सर बता रहे थे कि हमारी कंपनी में हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर है। सूरज बनाया है कभी ड्राइंग में? सूरज, सन, उसकी रेज निकालते हैं ना,
आप ऐसे 6-7 लाइन खींच देना उस सर्कल के बाहर। एक हेल्थ केयर, दूसरी पर्सनल केयर, तीसरी होम केयर, चौथी और कहीं जाती हो तो, पांचवी कहीं और जाती हो तो, जितनी सेगमेंट्स हैं वो सारी सेगमेंट्स उस गोल के चारों तरफ बता दो कि कंपनी इतनी सेगमेंट्स में प्रोडक्ट्स बनाती है। सबसे ज्यादा समय जितने स्टेप्स मैंने बताए यहां लगेगा। 5 प्रोडक्ट उठाओ और उन 5 प्रोडक्ट पे आपने 1-1 मिनट बोलना है या आधा मिनट। किसी दुकान में जाते हो, गोदाम में जाते हो तो शोरूम पे सबसे बाहर कौन से कपड़े टांगे हुए होते हैं? सबसे बेस्ट। हर एक के पास कुछ बेस्ट होता है ना। बेस्ट बाहर लगाना है। 5 प्रोडक्ट आपने चुनने। अच्छा एक बात और, एरिया के हिसाब से प्रोडक्ट अलग अलग भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 जो चुन लिए जी, यूपी में भी वही है, हिमाचल में भी वही है, चंडीगढ़, ऐसा नहीं होता, अलग अलग होते हैं। अच्छा हेल्थ में भी और हो सकता है, हिमाचल में जाओगे तो वहां घुटनों वाली दिक्कत ज्यादा होती है, पहाड़ पे चढ़ते हैं ना लोग। कहीं और आओगे हो सकता है हार्ट वाली दिक्कत ज्यादा हो। पश्चिम कलकत्ता में जाओगे वहां हार्ट की दिक्कत ही नहीं होती ज्यादा। और ये हमारी कंपनी का हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है सर, आती आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। देखो मेरे बैग भी पढ़ा है क्या? कुछ भी, बट कोई भी प्रोडक्ट है उसकी इन डेप्थ यूएसपी पता होनी चाहिए आपको। ऐसे ही 5 प्रोडक्ट। क्लियर है? एक बात और, उन 5 प्रोडक्ट का एक सैंपल आपके बिजनेस बैग में होना चाहिए। बिजनेस बैग कैरी करना होता है जब मीटिंग करने जाते हैं। यस और नो? यस। वो पिट्ठू वाला बैग नहीं, इस बिजनेस बैग में वो 5 प्रोडक्ट का एक सैंपल डाल दो। क्यों? टूथपेस्ट के बारे में बताने से और उसको हाथ में पकड़ा के महसूस करवाने में फर्क है। टच एंड फील आता है। उसको पेस्ट निकाल के अपने हाथ में ही पकड़ के रखना, उसको देना, देखो सर देखो, उसको दो, वो कहता ठीक है ऐसा देखो सर। जब वो देखता है ना अमूल्य ये वो, आप उसको लगता है ठीक है ऐसे ही नहीं है कंपनी। यस और नो? 5 प्रोडक्ट। हाँ कोई बड़ी बोतल है बैग में नहीं आती, उसको अवॉइड करो। क्लियर है? ये होना चाहिए। 5 प्रोडक्ट डिस्क्राइब करने हैं, बाकी 130 का क्या करोगे? झलक मरवा दो। इतने प्रोडक्ट हमारे पास पर्सनल केयर में सर, इतने प्रोडक्ट्स हमारे पास ये हैं और इतना कुछ है, हम डीएनए बेस बनाते हैं, बहुत बेस्ट है। अगर जो भी 2-4 यूएसपीज हैं वो बनाओ। 5 प्रोडक्ट जो यूनिक हैं वो सामने टाइटल रखता हूं। क्लियर है? इस पे कम से कम 8 से 10 मिनट लगने चाहिए।